हेलो दोस्तों, अभी जो दो नए आईपीओ एक साथ आ रहे हैं, पहला तो है टारसंस का आईपीओ जो कि 15 नवंबर को आ रहा है। फिर दोस्तों दूसरा आईपीओ है गो फैशन का आईपीओ जो कि 17 नवंबर को आ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ बेस्ट है, किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, कौन सा आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और कौन सा आईपीओ हमें लिस्टिंग गेन्स ज्यादा दे सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें देखने के लिए हम 4 पॉइंट पर इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहला तो है इनका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, मतलब दोनों आईपीओ में से किसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम सबसे ज्यादा है। और फिर दोस्तों बात करेंगे इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब ये कंपनियां साल दर साल कैसा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर रही है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनियां हैं या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हैं। और फिर दोस्तों बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी कंपनी अच्छी है, मतलब ये दोनों जिस सेक्टर के अंदर काम कर रही है तो कौन सा सेक्टर हमें फ्यूचर के अंदर अच्छी ग्रोथ दे सकता है, अच्छा फायदा दे सकता है। और फिर दोस्तों ओवरऑल बात करेंगे कि ओवरऑल कौन सा आईपीओ अच्छा है और सेफ है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टारसंस के आईपीओ के ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 220 रुपए पर शेयर। तो दोस्तों ये 21 शेयर का लॉट है, तो 220 × 21 करते हैं तो लगभग 4840 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है, जो कि अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो काफी अच्छा चल रहा है। और फिर दोस्तों बात करते हैं गो फैशन के आईपीओ के ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो दोस्तों जो गो फैशन के आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो चल रहा है 370 रुपए पर शेयर। और दोस्तों ये 21 शेयर का लॉट है, तो 370 × 21 करते हैं तो लगभग 7770 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। और दोस्तों गो फैशन का जो आईपीओ है उसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये दोस्तों जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं तब इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, शाम को इसके ग्रे मार्केट के अंदर चेंजेस आएंगे तो उस पर भी मैं वीडियोस दे दूंगा आपको। तो दोस्तों ग्रे मार्केट के प्रीमियम का कंपैरिजन करें तो ज्यादा चल रहा है गो फैशन के आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम, इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड काफी ज्यादा है। तो दोस्तों पहले नंबर मतलब ग्रे मार्केट के हिसाब से गो फैशन आगे चल रहा है। और फिर दोस्तों दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं टारसंस के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों टारसंस जो कंपनी है लैबवेयर बनाती है, तो इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके जो टोटल एसेट्स वो भी साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं और इसका जो रेवेन्यू है वो भी साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मतलब कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही है। और फिर दोस्तों बात करें प्रॉफिट की, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है तो प्रॉफिट के अंदर भी इंक्रीमेंट बहुत जबरदस्त है। 2019 से लेकर 2021 का कंपैरिजन करें तो इसके प्रॉफिट में लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। और दोस्तों जो कंपनी है लो कॉस्ट पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, जिसके कारण क्या है कि इनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बच जाता है। और दोस्तों इनके पास एम्प्लॉइज काफी कम है, तो मतलब ये कंपनी अपनी बचत पर काफी ज्यादा ध्यान देती है और इसके अलावा जो मटेरियल वगैरह जैसे यूज हो रहे हैं तो अपनी कॉस्ट वगैरह कम करती रहती है, जिसके कारण क्या है कि इस कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छा है। और इसके अलावा अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफी सस्ते और अच्छे दामों पर चलाती है। तो दोस्तों टारसंस जो कंपनी है मुझे फाइनेंशियली बहुत अच्छी नजर आ रही है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो डेप्ट है, मतलब जो उधारी है लगभग 78 करोड़, मतलब 78 करोड़ रुपीस की उधारी है, जो कि आईपीओ आने के बाद इसकी उधारी चुक जाएगी। और दोस्तों जो इसका इश्यू साइज है 1023 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर जो फ्रेश इश्यू शेयर हैं 150 करोड़ रुपए के, जो कि कंपनी के एक्सपेंशन के लिए काम आएंगे और इसके अलावा जो डेप्ट वगैरह चुकाने के लिए काम आएंगे। तो सिर्फ 150 करोड़ का ही यूज ले रही है कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, और बाकी जो शेयर है ऑफर फॉर सेल के लिए। हालांकि जो इसका फ्रेश इश्यू पार्ट थोड़ा ज्यादा रहता तो कंपनी के लिए और अच्छी बात होती। और फिर दोस्तों बात करते हैं गो फैशन के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इसकी जो टोटल एसेट्स हैं 2019 से लेकर 2021 तक लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। उसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू की। तो दोस्तों 2019 से लेकर 2020 तक इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। और दोस्तों 2021 के अंदर इसके रेवेन्यू के अंदर काफी गिरावट देखने को मिली है। उसका कारण कोविड हो सकता है, कोविड के कारण काफी ज्यादा बिजनेस पर फर्क पड़ा है, तो इसके बिजनेस पर भी फर्क पड़ा है, क्योंकि ये जो काम करती है बॉटम वेयर्स, मतलब जो वुमेन अपील्स के अंदर आते हैं बॉटम वेयर्स, जीन्स वगैरह है, कुर्ती है, लेगिंग्स है, तो इसका कोविड के अंदर काफी इफेक्ट पड़ा था, जिसके कारण क्या है कि इसके रेवेन्यू के अंदर भी काफी गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों बात करें इसके प्रॉफिट की, तो दोस्तों 2019 से लेकर 2020 तक इसका प्रॉफिट काफी अच्छा है, पर दोस्तों 2021 के अंदर इसको 3.5 करोड़ रुपए का लॉस है, और इसका कारण भी कोविड ही है। तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो मुझे लगता है हमें अगले क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह देखने पड़ेंगे, जिससे क्या है कि हम सेफली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे इस कंपनी के अंदर। और दोस्तों जो इसका इश्यू साइज है लगभग 1013 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 125 करोड़ रुपए के, और ये 125 करोड़ रुपए इस कंपनी के एक्सपेंशन के लिए काम आएंगे। इसका भी फ्रेश इश्यू जो पार्ट है वो काफी कम है, हालांकि फ्रेश इश्यू पार्ट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जिससे क्या है कि कंपनी के एक्सपेंशन पर और पैसे खर्च हो सकें।
हालांकि दोनों आईपीओ में ओएफएस ज्यादा होने के बाद भी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों फाइनेंशियली बात करें तो दोनों कंपनियां अच्छी नजर आ रही है, पर टारसंस की अभी बात करें तो ये कंपनी अभी प्रॉफिट के अंदर है। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है टारसंस बेस्ट रहेगी। तो फाइनेंशियल के अंदर मैं टारसंस को नंबर 1 पर रखना चाहूंगा। फिर दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छी नजर आ रही है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो टारसंस जो कंपनी है बहुत यूनिक सेगमेंट के अंदर है और इसके जैसी अभी कोई भी लिस्टेड कंपनियां नहीं है। दोस्तों ये जो बनाती है लैबवेयर, प्लास्टिक लैबवेयर्स बनाती है, उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर और अभी इसका कोई लिस्टेड पीयर्स ना होने के कारण इसको फायदा है। और दोस्तों ये एक यूनिक सेगमेंट का शेयर है, मतलब जो लैबवेयर वगैरह बनाती है, तो इसके शेयर को हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। और दोस्तों इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह देखें तो वो भी अच्छा चल रहा है। और दोस्तों जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो भी भरोसे लायक हैं और उसके अलावा कंपनी ग्रोथ भी अच्छा दिखा रही है। और दोस्तों कंपनी का मेन फोकस है लो कॉस्ट पर बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनके कारण क्या है कि इनका प्रॉफिट काफी ज्यादा बच जाता है और इसके अलावा बहुत ही बढ़िया प्राइस पर मार्केट में ये अपना माल अवेलेबल कराती है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो लैबवेयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड हमेशा ही रहने वाली है और अभी की कंडीशन में देखें तो अभी भी डिमांड काफी अच्छी है और फ्यूचर में मुझे लगता है 5 से 10 साल के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि एक यूनिक सेगमेंट भी है, तो यूनिक सेगमेंट के शेयर को हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर जगह दे सकते हैं। और बाकी दोस्तों इसके अगले क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह कैसे आते हैं तो दोस्तों वो भी देखने लायक होगा। और फिर दोस्तों बात करते हैं गो फैशन के आईपीओ के बारे में, तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसी कंपनी नजर आ रही है। तो दोस्तों गो फैशन जो कंपनी है ये भी एक यूनिक सेगमेंट के अंदर है। ये वुमेन अपीरियल्स के अंदर बॉटम वेयर बनाती है। बॉटम वेयर मतलब जिसके अंदर जीन्स आते हैं, डेनिम है, लेगिंग्स है, कुर्तीज है, प्लाजो है, इस तरह की ये चीजें बनाती है और इसकी डिमांड भी काफी अच्छी रहने वाली है फ्यूचर के अंदर। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बॉटम वेयर का मार्केट है लगभग 24% के CAGR से बढ़ेगा 2025 तक। तो दोस्तों बॉटम वेयर का मार्केट इस तरह से अच्छा बढ़ेगा तो इस कंपनी को भी फायदा होगा। और दोस्तों अभी जो बॉटम वेयर इंडिया के अंदर बिकते हैं उसके अंदर 8% हिस्सेदारी इस अकेली कंपनी की है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नंबर है। बाकी दोस्तों देखा जाए तो इसका कोई भी डायरेक्टली लिस्टेड पीयर नहीं है, पर दोस्तों जो विमेन अपीरियल्स के अंदर काफी सारे लिस्टेड पीयर्स हैं, जिसके अंदर पेज इंडस्ट्री है वो अकेली कंपनी ही प्रॉफिट के अंदर है। बाकी सारी जो कंपनियां हैं AB फैशन, बाटा वगैरह, वो सारी कंपनियां अभी लॉस के अंदर चल रही है। और उसके अलावा दोस्तों 2021 के अंदर इसके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़े कमजोर थे, बाकी 2019 से लेकर 2020 तक इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत मजबूत हैं। और दोस्तों इस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है अगले क्वार्टर रिजल्ट देख के आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों अगर आप रिस्की इन्वेस्टर्स हैं और आप देख रहे हैं कि बॉटम वेयर इंडस्ट्री का ग्रोथ काफी अच्छा है फ्यूचर के अंदर, तो उस हिसाब से आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो दोस्तों ओवरऑल ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छी कंपनी नजर आ रही है और ये जिस सेक्टर के अंदर काम करती है और उस सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ काफी अच्छी होने वाली है 2025 तक। अब दोस्तों ओवरऑल बात करते हैं कि इन दोनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ बेस्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम सबसे ज्यादा चल रहा है गो फैशन के आईपीओ का। मतलब ये दोस्तों आज की तारीख में चल रहा है इनका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। इनके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में चेंजेस आते रहते हैं, तो अगर आज की कंडीशंस के हिसाब से बात करें तो लिस्टिंग गेन सबसे ज्यादा मिलने वाला है गो फैशन के अंदर। फिर दोस्तों फाइनेंशियली देखें तो टारसंस आईपीओ जो फाइनेंशियली अभी मजबूत चल रही है और इसके अलावा गो फैशन के फाइनेंशियल अच्छे हैं, पर 2021 में ये सिर्फ लॉस के अंदर है। बाकी फाइनेंशियल दोनों के अच्छे हैं, पर अभी सेफ्टी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो फाइनेंशियल सबसे अच्छे चल रहे हैं टारसंस आईपीओ के। और फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो दोनों ही सेक्टर अच्छे नजर आ रहे हैं, दोनों ही सेक्टर के अंदर अच्छी ग्रोथ है। पर लॉन्ग टर्म के साथ अगर सेफ्टी देखें तो टारसंस आईपीओ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के साथ रिस्क देखें, मतलब अभी इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है गो फैशन के, तो हम गो फैशन के साथ जा सकते हैं। और बाकी दोस्तों सेक्टर वाइज देखें तो दोनों की ग्रोथ अच्छी है। तो दोस्तों ओवरऑल ये दोनों आईपीओ मुझे काफी अच्छे पसंद आ रहे हैं और दोनों आईपीओ यूनिक सेगमेंट के अंदर है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप कौन से आईपीओ में अप्लाई करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको इन दोनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ पसंद आ रहा है, कौन सा सेक्टर आपको इन दोनों आईपीओ में से पसंद आ रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपका माइंड काफी हद तक क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।